सरल वास्तुशास्त्र में जानेंगे कि हमारे घर में जो पूजा घर है वो किस स्थान पर होना चाहिए और क्या क्या सावधानी और क्या फलीभूत और क्या हमारे लिए अच्छा और क्या बुरा है। आइए समझते हैं वास्तुशास्त्र में घर का मंदिर। तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो करें। उसके बाद पूरी वीडियो देखें, इधर उधर की बात नहीं होगी और प्रमाण के साथ में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट और पूरी वीडियो वॉच करें तो आपके लिए बहुत नॉलेज इस वीडियो में कूट कूट के भरा हुआ है। पूजा घर, भवन में पूजा घर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में कुछ विस्तार से आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, घर में पूजा घर बनाने के लिए घर का ईशान कोण सर्वोत्तम होता है। ईशान कोण उसको कहते हैं, जैसे ये उत्तर है और ये पूरब है, इसका जो कोना होता है इसको कहते हैं ईशान कोण। इस स्थान पे जो है सबसे उत्तम है पूजा करने के लिए। ईशान कोण वहाँ है जहाँ उत्तर और पूर्व की दिशा मिलती हो। घर के उत्तर तथा पूर्व दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा स्थल कदापि नहीं बनाए। ये देखिए, केवल यहाँ पे अच्छा है, इसके अलावा उत्तर ये सामान्य है, ये भी सामान्य है, ये भी सामान्य है, बाकी आप कहीं पे भी नहीं बना सकते हैं। और ऐसा करने से घर में धन का, सुख का अभाव रहता है अगर आप इस ऐसे स्थान पे ना बनाएं। पूजा स्थल घर के बीचों बीच भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अकारण ही बहुत सारी परेशानियां भी घेर लेती है। नंबर 2, पूजा पूर्वाभिमुख होकर करें, अर्थात पूजा करते वक्त पूजा करने वाले का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और पूजा घर में विराजमान जो स्वरूप आपके घर में प्रतिमा है या जो चित्र हैं उनका मुख हमेशा पश्चिम दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कदापि पूजा न करें। अगर ऐसा करते हैं तो फौरन ही दिशा आप बदल दें। आप समझ गए होंगे कि ये पूरब है, आप यहाँ बैठे हैं तो आपका मुंह इस तरफ है और यहाँ आपकी मूर्तियाँ लगी हैं तो आपकी मूर्तियों का मुख इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। पूजा घर को स्वच्छ एवं पवित्र शुद्ध रखना चाहिए। चौथा, इसमें कोई भी अपवित्र वस्तु जो है नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर के निकट झाड़ू, पोछा, कूड़ेदान व जूतों का रैक नहीं रखना चाहिए। पूजा घर को साफ करने के लिए झाड़ू व पोछा अलग रखना चाहिए, जो केवल पूजा घर में ही उन्हें इस्तेमाल कर सकें। इन्हें घर के अन्य कमरों की सफाई में प्रयोग ना करें। पूजा घर के समीप शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर के ऊपर व नीचे भी शौचालय नहीं बनाने आपको चाहिए। पूजा घर को शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए। स्थानाभाव के कारण अगर ऐसा करना पड़े तो बीच में पर्दा जरूर रखें। पूजा घर को रसोई घर में ना बनाएं। पूजा घर में अनावश्यक वस्तुएं जैसे टिन, लोहा, कपड़े इत्यादि नहीं रखने चाहिए। पूजा घर की छत पिरामिड की तरह बना सकते हैं और पूजा घर के फर्श का ढलान उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जो मैंने आपको ईशान कोना कहा, उस तरफ आपके घर का जो है ढलान होना चाहिए। पूजा घर में हल्के रंगों जैसे सफ़ेद, हल्का पीला आदि का प्रयोग आपको करना चाहिए। पूजा घर में खिड़कियां पूर्व उत्तर दिशा की ओर हो तो अच्छा रहता है। पूजा घर में धन तथा बहुमूल्य वस्तुएं न छिपाएं। कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने के लिए संबंधित कागज पूजा घर में आप रख सकते हैं। जल से भरे कलश या लोटे को पूजा घर के उत्तर पूर्व में आप रख सकते हैं। हवन आदि को पूजा घर के दक्षिण पूर्व में आपको करना चाहिए। अखंड ज्योति को पूजा घर के दक्षिण पूर्व में आपको रखना चाहिए। मूर्तियों का जो मुख है जो है आमने सामने कभी भी नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने प्रतिमाओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए। खंडित चित्र या मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें किसी बहती नदी या नहर में आप जो है विसर्जित कर सकते हैं। अगर इसकी और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। किसी मंदिर को लाकर प्राचीन मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। घर में स्थिर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। स्थिर का मतलब होता है कि आपने कोई मूर्ति लाई है, उससे प्राण प्रतिष्ठा आपको घर में नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, आपकी मूर्ति आप उसे इधर उधर भी कर सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं। ऐसी आपके पास मूर्ति छोटी हो और कम से कम मतलब ये है इसका विधान कि आपको जो है एक हस्त 6 से 9 इंच से छोटी आपके पास मूर्ति होनी चाहिए। पूजा घर में रौद्र रूप वाली मूर्तियां व चित्र लगाने नहीं चाहिए। शांत रूप एवं भक्ति भाव को प्रकट करने वाली मूर्तियां जो है चित्र आप घर में लगा सकते हैं।
पूजा घर में पक्षियों के चित्र, युद्ध के चित्र तथा वास्तु पुरुष की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। सोने की बनी मूर्ति की पूजा करने से भक्ति व मुक्ति मिलती है, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और चांदी की बनी मूर्ति की पूजा करने से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पीतल और तांबे की बनी मूर्ति की पूजा करने से आपको संतान का सुख प्राप्त होता है। और पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा करने से धन और संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होता है। लंबी आयु प्राप्त करने के लिए लकड़ी से बनी प्रतिमा की पूजा आपको करनी चाहिए। इसके साथ में लेखय और व लेपय विधि से पूजा करके धन दौलत मिलती है। मृत व्यक्तियों के चित्रों को पूजा घर में ना लगाएं। अपने पितरों की फोटो घर के उत्तर पूर्व में तुलसी का पौधा लगाना और वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर बनाकर आप जो है लाभ उठाएं, जिससे आपका जीवन खुशमय और सुंदर रहेगा।